कहीं उनके हस्बैंड कहाँ गए, तो हमने कहा घर गए हैं मैम। तो कहीं कि उनसे कहे तो 100 रुपए की मूंगफली मेरे लिए लेती हैं। तो इधर आके 250 ग्राम मूंगफली मिली, ज्यादा नहीं मिली। तो बार बार हमको टॉर्चर कर रहे बीच में कि मूंगफली मंगवाई। हमने कहा मैम आ रहे हैं, तो मूंगफली लेके मिल जाएंगे तो ले आएंगे। तो कह रही तुम टाइम लगेगा, और जो है कि नॉर्मली होगी डिलीवरी। और सुबह में बोली कि ऑपरेशन होगा, बच्चा लैट्रिन कर दी से पेट के अंदर। सुबह 7 बजे बोली हमसे करे रिफर करें, लेके जाओ इनको। तो हमने कहा मैम कोई जेंट्स मैंने, मेरे ये भाई थे, मम्मी थी। नवजात शिशु की जान ली गई है मूंगफली की वजह से। आप सोच रहे होंगे ये कैसी बात है जो मूंगफली की वजह से एक नवजात शिशु की जान कोई कैसे ले सकते हैं। ऐसी मतलब छोटी मानसिकता किसके अंदर हो सकते। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की एक सरकारी अस्पताल, उत्तर प्रदेश की कानपुर की एक सरकारी अस्पताल की ये घटना है। और योगी सीना ठोक ठोक कर, पीट पीट कर कहते हैं जो उत्तर प्रदेश में जो है गुंडा राज खत्म हो चुके, गुंडागर्दी खत्म हो चुके, तमाम सारी गुंडा माफिया जो है वो सबकी सफाया कर दिए। किस तरह से उत्तर प्रदेश के हालात उन्होंने बना दिए, राम राज लेकर आए। ऐसी में जो है उनकी ये सीना ठोक ठोक कर जो लगातार वो बयान देते, उसके बावजूद भी यूपी से यानी कि उत्तर प्रदेश की इस तरह की घटना आना तय है और अक्सर आते रहते हैं। तो एक बार फिर से इस तरह की एक घिनौनी घटना सामने आई, मानवता को शर्मसार कर रख दिए। तो आपको बता दें, ये जो कानपुर की ये अस्पताल आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे, ये अस्पताल जो है यहाँ पर एक महिला आते, प्रेग्नेंट महिला आते जिनकी डिलीवरी की टाइम होते, वहाँ की जो कर्मचारी होते, नर्स होते, वो ये कहते हैं जो आपकी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल करवाए जाएंगे और आप उसकी इंतज़ार करें। तो वहीं पर जब वो महिला के हालात ख़राब होते हैं तो वो काफ़ी इंतज़ार करते और डिलीवरी का वक्त जो है बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाते। ऐसी में बच्चे के मुंह पे जो है गंदे पानी चले जाते, बहुत लेट करने के, बहुत ज़्यादा लेट डिलीवरी करने की वजह से जो है बच्चे के मुंह पे गंदे पानी जाते। उसके बाद जब गंदे पानी जाते हैं और ये लेट वो इसी वजह से करते हैं वो नर्स, क्योंकि उनको जो है नर्स को जो है मूंगफली खानी थी। उनने कहा है जो आपके हस्बैंड हो या फिर आपका भाई हो, जो भी आ रहे हैं उनसे कहिए हम हमारे लिए जो है 250 ग्राम मूंगफली लेकर आए। अब वही शख्स आसपास मूंगफली ढूंढते, कई जगह पे मूंगफली नहीं मिलते और कहीं पर मिल जाते, थोड़ा बहुत वो मूंगफली ले आते। तो उसी बात का नर्स गुस्सा होकर, एक तो लेट आए, ऊपर से थोड़ी सी मूंगफली लेकर आए आप, इस तरह के गुस्सा दिखाते हुए जो है उनकी टाइम और ज़्यादा लेट कर देते डिलीवरी की। तो उन्हीं की इसी मूंगफली खाने की वजह से और इसी मूंगफली की गुस्से की वजह से जो है नर्स ने लेट डिलीवरी करवाई और जिसके कारण बच्चे के मुंह पे गंदे पानी चले गए। उसके बाद जब बच्चे की तबीयत खराब होते, बच्चे को मेडिकल उस पर पहुंचा दी जाते मेडिकल्स में। ऐसी में जो है बच्चे की वहाँ जाते जाते रास्ते में बच्चे की मौत हो जाते। जो पीड़िता की परिवार है वो काफ़ी रोकर इस बात की सरकार से गुजारिश करते हैं, जो भी ये नर्स और जो भी अस्पताल में ये घटना हुई है और जिन्होंने भी है इस हरकत को करे हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन आप इतनी घिनौनी सोच के बारे में आप सोचकर आपको कैसे लग रहे होंगे, जो कोई एक मूंगफली खाने के चक्कर में एक प्रेग्नेंसी महिला को उनके गर्भ में उस बच्चे के साथ क्या कुछ करते, उसके बाद वो बच्चा किस तरह से पैदा होने की बातें, वो बच्चे की जान चली जाते। तो ये बात जो है कितनी बड़ी खतरनाक बात है। एक छोटी सी लापरवाही, ये छोटी सी लापरवाही नहीं आप ये कह सकते, उनकी मनमानी मन के हिसाब से वो सरकारी अस्पताल का जो है अपने बाप की अस्पताल समझकर वो इस तरह से जो इस अस्पताल में जो है मैं जो चाहूँ वो करूँगी, ये भूल चुकी थी जो वो सरकार ने दिया है। और उन लोगों की सेवा करने के लिए जो है उन नर्सों को नौकरी दी गई और रखे गई, और वही लोग जो है उनके साथ लापरवाही करे और अपनी सिर्फ मूंगफली खाने की वजह से। तो आप सोच सकते जब उनकी पीड़िता के माँ बाप को पता चला जो एक मूंगफली की वजह से मेरे बच्चे की यानी कि डिलीवरी लेट करवाई, उसके बाद जो है वो नवजात बच्चा जो है उसकी जान चली गई। तो उस पीड़िता की परिवारों से उनकी पीड़िता की परिवारों के ऊपर क्या गुजर रहे होंगे। तमाम सारी खबरें जब उत्तर प्रदेश से निकल कर आते तो उस वक्त क्यों नहीं बीजेपी सरकार यानी कि खास करके योगी आदित्यनाथ क्यों सीना ठोक ठोक कर नहीं कहते हैं जो हमारी उत्तर प्रदेश में कितनी ज़्यादा रामराज आ चुके और कितनी ज़्यादा उनकी शासन है, कितनी ज़्यादा गुंडे माफियाओं की उनके लिए डर है। तो
तो ये साफ जाहिर हो रहे और ये जो है एक बार फिर से योगी सरकार के लिए ये घटना जो है बहुत बड़ी तमाचा है। जो इस तरह की उनकी प्रशासन में, उनकी सरकार में इस तरह की घटना कर देते इतनी बड़ी अस्पताल में एक प्रेगनेंसी महिला के साथ, जिनको शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। और वो महिला किस तरह से रोते बिलखते अपने बच्चे के लिए, एक बार उस महिला की बयान सुनिए। लोकबंधु राजनारायण संयुक्त अस्पताल से सामने आया। यहाँ एक महिला प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी, लेकिन अस्पताल के स्टाफ ने समय पर मदद न देकर उसे और उसके नवजात बच्चे को खतरे में डाल दिया। घटना बंथरा कोतवाली क्षेत्र के लतीफ नगर की निवासी प्रसूता काजल के साथ घटित हुई, जिन्हें प्रसव पीड़ा की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टर ने काजल को नॉर्मल डिलीवरी की उम्मीद जताई थी, लेकिन देर रात काजल को प्रसव पीड़ा शुरू होने पर परिजन उन्हें नर्सिंग स्टाफ से तत्काल मदद मांगने के लिए लाए। हालांकि अस्पताल के स्टाफ ने उन्हें पहले मूंगफली लाने की अजीबोगरीब सलाह दे दी, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। स्थिति गंभीर हो गई तो प्रसूता को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। ठीक है, उनके हस्बैंड कहाँ गए? तो हमने कहा घर गए मैम। तो कहीं कि इनसे कहे तो 100 रुपए की मूंगफली मेरे लिए लेती हैं। तो इधर आके 250 ग्राम मूंगफली मिली, ज्यादा नहीं मिली। तो बार बार हमको टॉर्चर कर रहे बीच में कि मूंगफली मंगवाई। हमने कहा मैम आ रहे हैं, तो मूंगफली लेके मिल जाएंगे तो ले आएंगे। तो कहे तुम मंगा नहीं रहे, हमने खाना भी नहीं खाया तुम्हारी मूंगफली के चक्कर में। हमने कहा मैम परेशान मत हो, मूंगफली मंगा रहे हैं। तो जब लेके आए 250 ग्राम तो पैसे भी लेके गए, मूंगफली भी लेके। हमने कहा वो 100 रुपए की मंगाई थी तो लेके गए। तो कह रहे इतनी मूंगफली क्या करेंगे, इतने देर में आई हो मूंगफली लेके और इतनी थोड़ी सी। हमने कहा 100 रुपए मैम ले लीजिए, आप मंगवा लीजिए। तो बोली कि मेरे पास कोई है नहीं जेंट्स और नहीं पैसे मुझे नहीं चाहिए। तो इसके बाद में जो है उसके बाद क्या हुआ, पूरी बात बताओ। मूंगफली वही हम रख के चले आए थे। हमने कहा मैम देख लीजिए। तो एक बार देखी, लेकिन पहला बच्चा है तो टाइम लगेगा और जो है नॉर्मली होगी डिलीवरी। और सुबह में बोली कि ऑपरेशन होगा, बच्चा लैट्रिन कर दी से पेट के अंदर। सुबह 7 बजे बोली हमसे करें रिफर करें, लेके जाओ इनको। हमने कहा मैम कोई जेंट्स मैंने, मेरे ये भाई थे, मम्मी थी मेरी और कोई था नहीं। हमने कहा मैम हम इतनी सुबह सुबह नहीं ले जा पाएंगे। तो हमने कहा मैम ये डिलीवरी करा दीजिए इनकी। तो बोली 10 बजे ऑपरेशन होगा, इसके पहले नहीं होता यहाँ पे ऑपरेशन। हमने कहा ठीक है मैम, 2.5 घंटा बैठना पड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है मैम। तो मेरे भाई से सब लिखवाई भी, वो साइन वाइन करवाई। कह रही कोई बच्चों को कुछ हो रहा तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। हमने कहा ठीक है मैम। उसके बाद में 10 बजे ऑपरेशन हुआ। तो आपने सुना, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? आपकी जो भी राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि इसी तरह के वीडियो अपडेट आप तक पहुंचे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।